5 महीने की गर्भवती महिला के साथ गैंग रेप, 3 साल की बच्ची के साथ परिवार के 7 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। बिल्किस बानो नाम तो याद ही होगा आपको, वो नाम जो इतिहास बन गया, लेकिन उसको इंसाफ नहीं मिला। इंसाफ की गुहार लगाते लगाते उसकी पूरी उम्र बीत गई, लेकिन न्याय के हितैषी, न्याय का दावा करने वाले उसको कहीं ना कहीं न्याय से वंचित रखते गए। आज मैं बात करूंगी भारत में महिलाओं के साथ कितनी बदसलूकी होती है, कैसे उनके साथ उत्पीड़न होता है, कैसे उनके साथ बलात्कार होता है, लेकिन उनको इंसाफ नहीं मिलता। इंसाफ मिलता है तो सिर्फ फाइलों के पन्नों पर, हकीकत में उसकी स्थिति कुछ और ही होती है। क्या हुआ था 2002 में बिल्किस बानो के साथ? आखिर 27 फरवरी 2002 की वो कौन सी रात थी जो बिल्किस बानो के जीवन पर भारी पड़ गई और परिवार के 7 सदस्यों को मौत के घाट उतार दिया। 7 फरवरी 2002 की बात है। कार सेवकों से भरी सांबरमती एक्सप्रेस के कुछ डब्बों में गुजरात के गोधरा के पास आग लगी थी, जिसमें 59 लोगों की मौत हुई थी। इस घटना के बाद गुजरात के दंगे भड़क गए। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बिल्किस बानो के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 11 दोषियों की रिहाई को रद्द कर दिया। अदालत ने दोषियों को 2 सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने का फरमान जारी किया। बिल्किस बानो के 11 आरोपी या 11 दोषी या 11 बलात्कारी कह सकते हैं, वही 11 बलात्कारी जो एक विशेष जाति से आते हैं, जिनको जेल से रिहा कर दिया गया था। और देश की प्राचीर से हमारे देश के प्रधानमंत्री भाषण में बोल रहे थे कि महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। मोदी की गारंटी पर तो हमारे देश के प्रधानमंत्री पानी पी पी कर भाषण देते हैं। उन्होंने इस देश में तमाम तरीके की गारंटियां दी। 2014 में आए थे तो काला धन लाने की गारंटी, युवाओं को रोजगार देने की गारंटी, महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी। लेकिन महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी तो ऐसी दी कि जैसे मणिपुर में महिलाओं को नंगा घुमाया गया, बिल्किस बानो के आरोपियों को जेल से रिहा किया गया और उनको माला पहनाकर मिठाइयां खिलाई गई। ये है देश की तस्वीरें, ये है महिलाओं को मिलता इंसाफ, ये है जस्टिस। वहीं प्रधानमंत्री के क्षेत्र बनारस में, जहां से वो सांसद हैं, उन्हीं के बनारस में किस तरीके से BHU IIT में एक महिला छात्रा के साथ गैंग रेप किया जाता है और उन आरोपियों को 60 दिन के बाद जब दबाव पड़ता है तब उनकी गिरफ्तारी होती है। वो भी विशेष जाति के लोग थे। टाइटल के आधार पे, जाति के आधार पे आरोपियों को किस तरीके से बचाया जाता है, किस तरीके से बिल्किस बानो के साथ बदसलूकी की गई, उसके परिवार को ख़त्म कर दिया गया। 7 महीने की गर्भवती महिला के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया और इस दर्द को कहीं ना कहीं हमारी सरकार ने और सरकार में बैठे सत्ताधारी लोगों ने नज़रअंदाज कर दिया। गुजरात बिल्किस बानो केस के 11 में से 9 दोषी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद फरार हो गए हैं। सोचिए, सुप्रीम कोर्ट ने उन दोषियों को फिर से जेल में भेजने का स्टेटमेंट जारी किया, उसके बाद 11 में से 9 दोषी फरार हो गए। बिल्किस बानो केस के इन 11 दोषियों की रिहाई रद्द हो गई। जसवंत भाई नई, गोविंद भाई नई, राजू भाई सोनी, बाका भाई, राधे श्याम शाह, शैलेश भट्ट, प्रदीप मोरदिया, विपिन चंद्र जोशी, केसर भाई, रमेन चंद्रा, मितेश भट्ट। इन आरोपियों के नाम और टाइटल देखते जाइए किस तरीके से मुस्लिम महिला को, दलित महिलाओं को उनकी जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर निशाना बनाया जाता है। लेकिन इंसाफ के नाम पे उनको क्या मिलता है? एक झूठा आश्वासन, एक झूठा वादा, एक झूठा जुमला। और यही है भारतीय जनता पार्टी की गारंटी, ये है मोदी की गारंटी, ये है मोदी के महिला के सम्मान की गारंटी। हमारे देश के गृह मंत्री मंचों से कहते हैं कि आधी रात को महिला गहना लाद कर जा सकती हैं, लेकिन देखिए महिलाओं की स्थिति क्या है। उन्हीं के गुजरात में किस तरीके से 2002 में एक गर्भवती महिला के साथ सामूहिक बलात्कार किया जाता है। 11 दोषियों को रिहा कर उनको मिठाइयाँ खिलाई जाती हैं, जश्न मनाया जाता है, और जबकि एक आरोपियों को तो उसमें से चुनाव के लिए टिकट तक दी जाती है। ये है भारतीय जनता पार्टी का चाल, चरित्र और चेहरा। ये वादे कुछ और कहती है और धरातल पे आप देखेंगे तो महिलाओं के साथ जानवरों से भी ज़्यादा बदतर स्थिति में उनको रखा गया है। बिल्किस बानो के साथ ज्यादती करने वाले सभी अपराधी जेल जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जल्द ही सभी आरोपियों को सरेंडर करना होगा। पहले वाले फैसले के अनुसार सजा पूरी करनी होगी। ये सभी
11 दोषियों की लिस्ट है जिन्हें दोबारा जेल में होना चाहिए। नरगिस बानो लिखती हैं, हमने बिल्किस बानो के लिए हमेशा आवाज उठाई है और अब तक सैकड़ों ट्वीट बिल्किस बानो के लिए किए हैं। आज बिल्किस बानो को इंसाफ मिला है तो सभी लोग खुश हैं, हम भी खुश हैं और आप भी खुश हैं। बहुत अच्छा लगता है, हम जिनके लिए आवाज उठाते हैं उनको इंसाफ मिल जाए। हम सबको कोशिश करनी चाहिए हर जुल्म के खिलाफ आवाज उठाइए। हमारी जिम्मेदारी है कि जुल्म किसी भी धर्म के लोगों पर हो रहा है तो हमें आवाज उठानी चाहिए। बिल्किस बानो रोती रही, इंसाफ मांगती रही, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो लड़ती रही अपने हक के लिए, अपने परिवार के लिए। देर से ही सही सुप्रीम कोर्ट ने उनका दर्द सुना और आज सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो के हक में फैसला दिया और सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला ऐतिहासिक बना रहा। लेकिन सवाल ये है कि बिल्किस बानो जैसी ना जाने कितनी लड़कियां, महिलाएं आज भी न्याय के लिए दर दर भटक रही हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रही हैं। हम आपको मणिपुर की उस महिला की याद दिलाते हैं जिसको नग्न कर परेड कराई गई। उस महिला को आज तक इंसाफ नहीं मिला। उत्तराखंड की अंकिता भंडारी को आज तक इंसाफ नहीं मिला। माँ अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए दर दर भटक रही है। बिल्किस बानो मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज गुजरात के सरकार को फैसला पलट दिया। 11 दरिंदे जो हैं फिर से जेल में ठूसे जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा अहम सवाल ये है कि 11 दोषियों में से 9 दोषी फरार हैं। क्या इनको बचाने की कोशिश की जा रही है या इनको जानबूझकर फरार किया गया है? बहुत सारे सवाल इस तरीके के खड़े होते हैं। तमाम तरीके की एजेंसियों का डर बिठाकर विपक्ष को चुप तो कराती है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन अपनी ही उन्हीं एजेंसियों के तहत इन आरोपियों को, इन दोषियों को ढूंढकर जेल की सलाखों के पीछे नहीं भेज सकती, क्योंकि कहीं ना कहीं इन आरोपियों का वो इस्तेमाल करती है चुनाव के दौरान। सोचिए किस तरीके से बीएचयू छात्रा का गैंगरेप के बाद आरोपी मध्य प्रदेश चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के रूप में काम कर रहे थे। यह है बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा कि महिलाओं का सम्मान सिर्फ जुमलों में होता है, महिलाओं का सम्मान सिर्फ होर्डिंग बैनर पर होता है। लेकिन महिलाओं की स्थिति क्या हो गई है? बिल्किस बानो के आरोपी फरार हो चुके हैं। सोचिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी पलटना चाहते हैं। 11 आरोपी किस तरीके से, उसमें से 9 फरार हो चुके हैं। अपनी सजा काटने के लिए कानूनन रूप से वो नकार रहे हैं, पलट रहे हैं और वो अपनी जान बचाकर भागना चाह रहे हैं। आखिर जो उन्होंने किया, एक गर्भवती महिला के साथ सामूहिक बलात्कार करना, उसके परिवार को मौत के घाट उतार देना, उसके पूरे परिवार के सदस्य को खत्म कर देना, ये बहुत ही ज्यादा क्रूरता। ऐसे दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बिल्किस बानो जैसी ना जाने कितनी महिलाएं हैं जो दर दर भटक रही हैं। डॉक्टर रितु याद है, वही डॉक्टर रितु जो नौकरी नहीं न्याय चाहती है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 4 पे बैठकर सरकार की नीतियों के खिलाफ सिर्फ सवाल कर रही है और जातिवादी मनुवादियों के खिलाफ वो जंग लड़ रही है। उनको भी रेप करने की धमकी दी जा रही है, उनको भी जान से मारने की धमकी दी जा रही है। ये है हमारे देश का महिलाओं के प्रति सम्मान, ये है हमारे देश की महिलाओं की सुरक्षा को लेके देश के प्रधानमंत्री की गारंटी कि वो देश के लाल किले से तो महिलाओं का सम्मान तो बताते हैं, लेकिन वो अपने ही पार्टी में हो रही क्रूरता को जो अंजाम दे रहे हैं लोग, उनको बचाने का कहीं ना कहीं बीजेपी लगातार प्रयास करती रहती है। बल्कि ऐसे दोषियों को, जो आरोपी फरार हैं, ऐसे दोषियों को ढूंढकर उनकी जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाए और बिल्किस बानो को वाकई में इंसाफ मिले। बिल्किस बानो को तभी सचमुच जस्टिस मिल पाएगा क्योंकि ना जाने बिल्किस बानो जैसी महिलाएं हमारे आसपास कितनी भटक रही हैं जिनको बरसों से न्याय नहीं मिला। उन्नाव केस में क्या होता, उसके पूरे परिवार को खत्म कर दिया गया। चुनावी पार्टियां उनको चुनाव के लिए टिकट तो देती हैं, लेकिन उनके लिए जस्टिस के लिए आगे नहीं आती हैं, उनके लिए इंसाफ के लिए आगे नहीं आती है। उनके कोर्ट के दरवाजे तक उनको खुद ही अकेले संघर्ष करना पड़ता है। अंकिता भंडारी की माँ बेचारी दर दर भटक रही है, लेकिन आज भी उनको इंसाफ नहीं मिला है। तो बिल्किस बानो की लड़ाई को मजबूत बनाइए और जो आरोपी फरार हैं उनके लिए भी आवाज़ उठाइए कि आरोपियों को सख्त से सख्त सज़ा मिले और जल्दी पकड़कर जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाए, क्योंकि ये बिल्किस बानो की लड़ाई नहीं, ये हम सब की लड़ाई है। क्योंकि जब बात आबरू पे आएगी तो हम चुप नहीं रहेंगे। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।